खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां प्रयागराज में शनिवार को आयोजित होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आगमन को लेकर कांग्रेसियों ने तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। इसी क्रम में शुक्रवार को कौशाम्बी जिले के भरवारी पहुंचे एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नदीम जावेद ने प्रेस वार्ता की और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नौजवानों की आवाज को भाजपा किसी भी हाल में नहीं दबा सकती। उन्होंने जिले भर के छात्रों की लड़ाई के लिए कांग्रेस द्वारा आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की है। प्रेस वार्ता के दौरान नदीम जावेद ने आरोप लगाया कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं और छात्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। नदीम जावेद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली तानाशाही की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार का रवैया अंग्रेजों के शासनकाल की क्रूरता से भी आगे निकल गया। उन्होंने कहा, देश के छात्र राष्ट्र की आवाज है। किसी भी सरकार में इतनी ताकत नहीं है कि वह छात्रों का मुंह जबरन बंद कर। छात्रों को अपनी बात कहने, सवाल पूछने और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराने का संवैधानिक अधिकार है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में युवा अधिकारों को, छात्र अधिकारों को, कमजोर वर्ग के अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ने का काम करते रहे हैं। उन्होंने आज के कार्यक्रम को और उनके साथियों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। मैं मीडिया के साथियों का बहुत अभिनंदन करता हूं। जिस तरह का माहौल, देखिए, मुझे लगता है कि जो बहुत बड़ा प्रश्न है वो ये है कि जो बीफ का एक्सपोर्ट है, जो बीफ विदेशों में जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कोई सेंटर बन रहा है तो दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश बन रहा है। हम इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हुए, और जैसा कि हमारे जो बहुत बड़े फकीर हैं जिन्होंने अभी वो आंदोलन चलाया, अच्छा, अभी मुक्तेश्वर में, हाँ, अभी उन्होंने जैसा कि कहा और उनके साथ बहुत सारे लोगों ने ये बात कही, और हमें खुशी है इस बात की कि बहुत सारे मुस्लिम पक्ष के लोगों ने और मुसलमानों के जिम्मेदार लोगों ने देखा है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। न केवल उन्हें पशु घोषित किया जाए, बल्कि जिस तरह से गोवा में और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर गौ माता को काटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देखरेख में किया जाता है। उनके मंत्री, जो केंद्र की सरकार में महत्वपूर्ण मंत्री हैं, श्री किरण रिजिजू, उन्होंने कहा था कि मैं दुर्भाग्यवश मैं खाता हूं, मैं ये खाता हूं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो राज्य सरकार की चाटुकारिता करने में सारी सीमाएं लाग जाते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि अविलंब, हम भी मांग करते हैं कि अविलंब गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित करते हुए तमाम जगहों पर जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां पर फौरन गाय माता को काटने का काम जो भाजपा की देखरेख में हो रहा है, बंद होना चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।